झारखंड से खबर है। झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश। जी हां, विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। रांची से एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी। उड़ान के कुछ ही देर बाद रडार से लापता। खराब मौसम की वजह से क्रैश की आशंका जताई जा रही। तो एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है और 7 लोगों की मौत हुई है। खराब मौसम इसकी वजह बताया जा रहा था। रांची से ये एयर एम्बुलेंस दिल्ली के लिए चली थी, लेकिन चतरा में ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान क्रैश हो गया। और रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एयर एम्बुलेंस से एटीसी का संपर्क टूट गया। बाद में जानकारी सामने आई कि चतरा जिले के कसियातू जंगल में यह विमान क्रैश हुआ और इसमें क्रू मेंबर्स के साथ 7 लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल विमान के ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है ताकि यह हादसा कैसे हुआ यह पता लगाया जा सके। दुखद हादसा। एयर एम्बुलेंस जो कि रांची से दिल्ली जा रही थी, यह विमान, और इस विमान में 7 लोग सवार थे क्रू मेंबर्स के अलावा, जिन सभी की मौत हो गई इस दुर्घटना में। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह विमान कैसे चला, रूट क्या था, कहां ये विमान क्रैश हुआ है, एक बार मानचित्र के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। देखिए, ये झारखंड की राजधानी रांची एयरपोर्ट से ये एयर एम्बुलेंस रवाना हुआ था। 7 लोग इस एयर एम्बुलेंस में सवार थे क्रू मेंबर्स के साथ, और इसे पहुंचना था नई दिल्ली। लेकिन बताया जा रहा है कि चतरा में, यानी कि रांची एयरपोर्ट से निकलने के बाद ही इसका संपर्क एटीसी से टूट गया और चतरा में बाद में पता चला कि यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें सभी क्रू मेंबर्स जो थे उनकी मौत हो गई। उनके साथ जो लोग सवार थे विमान में, उनकी मौत हो गई। 7 लोग, कुल 7 लोग इस विमान में सवार थे, लेकिन इस हादसे में उन सभी की जान चली गई। तो एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है झारखंड में। रांची से जो एयर एम्बुलेंस रवाना हुआ था नई दिल्ली के लिए, वो रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। उड़ान के बाद जिस जगह पर यह विमान क्रैश हुआ वहां उसका मलबा मिला, वहां से लोगों के शव निकाले गए। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कुमार, जानना चाहेंगे कि दुर्घटना कैसे हुई, अभी तक अधिकारी क्या कह रहे हैं, क्योंकि एटीसी से संपर्क टूट गया। अभी तक एग्जैक्ट ये नहीं पता चल पाया कि कारण क्या था, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। हम लौटेंगे कुमार, आप जवाब जरूर दीजिएगा। एक अपडेट बताते चले कि चतरा सिमरिया सीमा पर ही यह हादसा हुआ और खराब मौसम की वजह से एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है, यह बताया जा रहा है। 2 क्रू मेंबर समेत 7 लोग इसमें सवार थे। शाम 7:34 पर रडार से यह गायब हुआ था। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए। जी कुमार, बताइए। जी को समझिए, 7:11 पर रांची से एक एयर एम्बुलेंस नई दिल्ली के लिए उड़ान भरता है और उसके बाद 7 उसके ठीक 20 मिनट बाद उसका संपर्क टूट जाता है। जब कोलकाता एटीसी उसके बारे में पता करती है तो पता चलता है कि वाराणसी से 100 नॉटिकल माइल दूर पर उसका जो है अंतिम लोकेशन पता चला, और उसके थोड़ी देर बाद ही गांव वालों ने इस बात को लेकर प्रशासन को इंगित किया कि यहाँ कोई एयरक्राफ्ट है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, और गांव वाले वहाँ पहुँचते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये एयर एम्बुलेंस क्रैश कैसे हुआ। डीजीसी ने इसको लेकर एक आधिकारिक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है जो इस बात की पूरी जांच कर रहा है कि आखिरकार क्रैश कैसे हुआ। लेकिन शुरुआती जो पहली जानकारी है उसके हिसाब से कल रांची में बारिश हो रही थी और शाम के समय ऐसा बताया जाता है कि संभव है कि जब वहां से एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी हो तो उसके बाद ही वो खराब मौसम के चपेट में आया हो, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा आधिकारिक तौर पर, क्योंकि कई सारी तकनीकी खामियां भी हो सकती हैं और उन खामियों की वजह से भी क्रैश हो सकता है। पायलट एसोसिएशन ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीर चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही खतरनाक मिशन होता है एयर एम्बुलेंस, खास करके किसी को एवेक्यूएट करना, और उनमें जो 2 पायलट की जान गई है उसके लिए उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले की जांच हो रही है, इससे उन्हें इस बात का यकीन है कि जो भी सच है वो सामने आ पाएगा। रेड बर्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की ये एयरक्राफ्ट था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। रवि जी, शुक्रिया कुमार आपका। तो देखिए, जैसा कुमार बता रहे थे कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन आशंका ज्यादा इसी बात की है कि मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ है। मौसम
बदला हुआ था उस दिन और बारिश हो रही थी, ये भी बताया जा रहा है। रुपेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, जो लोग सवार थे, 7 लोग बताया जा रहा है क्रू मेंबर्स के अलावा, उनके बारे में अभी तक क्या जानकारी मिली है? कहाँ जा रहे थे दिल्ली में, किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे? ये जो क्रू मेंबर्स थे और जो उसमें सवार लोग थे वो कहाँ के रहने वाले थे, क्या जानकारी है? जी, रांची से दिल्ली जा रहा था एयर एम्बुलेंस और कुल 7 लोग सवार थे, जो क्रू मेंबर थे और डॉक्टर्स थे और परिवार के लोग थे और जो मरीज हैं। और ये चतरा में जाकर के क्रैश हो गया और चतरा के कसारी गांव है और इसी में वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और सबसे अहम ये है कि पहाड़ी इलाका है, झारखंड का जो चतरा है वो पहाड़ी इलाका है और बारिश भी हो रही थी और मरीज जो है उसको लेकर के एयर एम्बुलेंस रात में वहां से रवाना हुआ था और रवाना होने के कुछ ही देर बाद 7:11 में वो रांची के देवकमल अस्पताल से दिल्ली ले जाया जा रहा था। और उसी बीच में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जैसे ही वह उड़ान भरा एयर एम्बुलेंस, तकनीकी खराबी अभी बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी आई है, स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन रडार से गायब हो गया और सिमरिया थाना क्षेत्र का यह जो गांव है, यहाँ पर जाकर रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड की जो 90 एयर एम्बुलेंस है और संजय कुमार मरीज हैं, उनको और उसके साथ उनकी पत्नी अर्चना देवी भी थी और उनके परिजन थे, उनका नाम ध्रुव कुमार है। और जो कैप्टन है विकास भगत, स्वराज दीप थे और डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिकल एक स्टाफ भी थे, सचिन कुमार गुप्ता। ये कुल मिलाकर के 7 लोग थे और ये लगभग 7:35 में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उससे विमान का संपर्क अचानक से टूट गया और हालांकि हाई अलर्ट उसके बाद तुरंत जारी किया गया। चतरा का जो सिमरिया थाना क्षेत्र है, कर्माकांड गांव के पास जो जंगली इलाका है, वहां पर गांव वालों ने मलबा देखा है। रात में ही ये सूचना दी गई गांव वालों के द्वारा और बाद में चतरा जिले की जो पुलिस की जो प्रशासन है वो वहां पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों के सहयोग से वहां पर जो राहत का काम है वो चलाया गया था। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि रांची एयरपोर्ट ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार एक मेडिकल फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और अगले स्टेशन से उसका संपर्क हुआ था, लेकिन फिर कंट्रोल जो है उसके अगले स्टेशन से उसको जब सौंपा गया उसके बाद उसका संपर्क टूट गया था और उसके बाद रांची एयरपोर्ट से उसका संपर्क नहीं हुआ। राज्य को इस बारे में बताया गया और सभी जरूरी जो SOPs हैं उसका पालन किया गया, लेकिन इस बीच में सबसे अहम ये है कि जो पहाड़ी इलाका है वहां पर पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, दुर्गम इलाका है चतरा का जो ये कर्माटार गांव है, लेकिन फिर भी वहां पर स्थानीय प्रशासन की मदद से स्थानीय लोगों को ले जा करके और वहां पर जो बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं कि पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है जहां ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ एयर एम्बुलेंस। शुक्रिया रुपेश आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए ये क्रैश साइट की तस्वीरें हैं जहां पर विमान क्रैश हुआ था, उसका मलबा मिला है। और जैसा कि रुपेश हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इस एयर एम्बुलेंस में कौन लोग सवार थे, परिवार बल्कि पूरा सवार था, डॉक्टर्स भी थे इसमें, क्रू मेंबर्स थे। जिन 7 लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिन 7 लोगों के बारे में ये जानकारी सामने आई है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो परिवार इस एयर एम्बुलेंस में मौजूद था जो इस दुर्घटना का शिकार हुआ है। और दूसरी तरफ आप क्रैश साइट से जो मलबे की तस्वीरें आई हैं इस प्लेन की, वो भी देख पा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। बताया जा रहा है शुरुआती तौर पर, एक अनुमान के तौर पर, कि मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा